जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आजकल हीलिंग बाउल्स मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि हीलिंग बाउल कहाँ गया। कुछ एनर्जीज ऊपर नीचे हैं काफ़ी, और उसके कारण मैं हीलिंग बाउल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही एनर्जी इक्विलिब्रियम में आएंगी, सब कुछ फिर से पहले जैसा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सीन क्या है कि आपकी 12 राशियों की मैं रीडिंग कर रही हूँ 2021 में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए, आपको बड़ा अजीब लगेगा जान के कि चीज़ें क्रमशः चेंज होंगी और क्रमशः ही आपको फील होंगी। ठीक है, तो जब आप क्रमशः चीज़ों को फील कीजिएगा तो आपको ये फील होगा कि आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी चक्र का घूर्णन बढ़ता जा रहा है। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी की घूर्णन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आप चेंज को पुल करोगे, एनर्जी को पुल करोगे कि मेरे अंदर चेंज आए, मेरे अंदर रिलेशनशिप में चेंज आए, मेरी आर्थिक जिंदगी में चेंज आए, मेरी सामाजिक जिंदगी में चेंज आए, मेरे अपनी लाइफ में चेंज आए। तो हर चीज तभी चेंज होगी जब आप अपने आप की घूर्णन गति पे काम करेंगे। घूर्णन गति को आगे बढ़ाने के लिए हम करते हैं सेल्फ लव, हीलिंग, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। 4 चीजें होती हैं। जो 4 ऑफ सॉर्ड्स था, मैंने आपको बताया था, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब आता है हमारे पास तो आता है हीलिंग कार्ड। तो ये 4 चीजें उसमें देखी जाती हैं, नापी जाती हैं। करेक्ट। तो अभी जैसे ही ये सारा जो इतना बड़ा स्प्रेड आपका है, ये 12 राशियों का स्प्रेड है। पहला जो आपको मैं बताती हूँ, ये पहली लाइन जो है वो है फायर। ठीक है, ये जो दूसरी लाइन है वो है अर्थ। पहली लाइन फायर मतलब अग्नि, दूसरी लाइन है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, चौथी लाइन है एयर मतलब वायु। ठीक है, और चौथी नहीं, तीसरी लाइन है एयर मतलब वायु, चौथी लाइन है जल। ठीक है, ये 1 2 3 जो यहाँ पे क्लब है और यहाँ लाइन लाइन से है। ठीक है, ये टेबल थोड़ा छोटा है मेरे लिए ये इतने सारे कार्ड्स को देने के लिए। तो आप देख रहे होंगे सबके ऊपर चार्म्स भी रखे हुए हैं आपके चेंजेस के अनुसार। तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जैसे जैसे आप लोगों को गाइड करूंगी, जैसे समझाऊंगी, प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ फायर साइन से। ठीक है, फायर साइन में हम आगे बढ़ेंगे कि आगे आगे क्या क्या है। हेलो फायर साइन, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो हम स्टार्ट करेंगे फायर साइन की रीडिंग। ठीक है, पहली मेष राशि होगी एरीज, दूसरी राशि होगी आपकी लियो सिंह राशि, और तीसरी राशि होगी सजिटेरस एंड दैट इज धनु राशि। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। हम चार्म्स की रीडिंग क्रमशः करेंगे। इसके बाद कार्ड रीडिंग के बाद हमारे पास 1 2 3 और 4 चार्म्स आए हैं। मतलब आपको 12 महीने में 4 महीने हाई चेंजेस पीरियड रहेंगे। ये आप समझने के प्रयास कीजिएगा। जितने चार्म्स मुझे आए हैं उतने महीने आपके हाई चेंजेस पीरियड रहेंगे। आपके पास आए हैं एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मेष राशि एरीज शाइन, अभी आप लोगों को एडजस्टमेंट करने का सुझाव दिया जा रहा है। और एडजस्टमेंट एक चेंज का बहुत बड़ा इशू होता है। हर एडजस्टमेंट में चेंजेस आते हैं। और है ट्रस्ट योर टैलेंट इन योर चेंजिंग टाइम। ये देखिए, मैंने आपको बोला था ये सब कुछ जो भी मैं आपको बताऊंगी ये सारे आपके चेंजेस के लिए हैं। ठीक है, तो ये फॉक्स की जो स्पिरिट फॉक्स की जो एनर्जी है ये एंसेस्ट्रल एनर्जी है। तो हम एंसेस्ट्रल एनर्जी में चेंजेस कैसे देखेंगे? तो ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन योर चेंजिंग टाइम, अपने टैलेंट पर विश्वास कीजिए। ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए उसमें अपने चीजों पर विश्वास करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ये पहला कार्ड है। ठीक है, और ये दूसरा कार्ड है, यू कैन सी। ठीक है, तो अब है, थोड़ा हिल रहा है मेरा स्टैंड, सॉरी अगर आपको दिक्कत हो रही हो। अब है फादर ऑफ अर्थ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अर्थ साइन हो जो आपके साथ लिंजरीज एनर्जीज में है। तो ये भी हम देखेंगे क्या सीन है आप लोगों का।
चौथा है लवर्स। बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे एरीज अपने आप में, आपके लिए लव लाइफ में, आर्थिक रूप से फाइनेंस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आपको मिलेंगे। ठीक है। और अब कार्ड आ रहा है जॉय एंड स्टेबिलिटी। ये हर्ट चक्र का कार्ड है, तो इसमें आ रहा है जॉय एंड स्टेबिलिटी। मैंने गीता के कार्ड से आपके लिए जब पूछा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए आया कवर्ड सोल। ठीक है। गीता के कार्ड में माता लक्ष्मी, स्कंद माता का कार्ड आया है कवर्ड सोल। यहां से ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ सबसे नीचे से। बाय स्मोक एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट और एज द एम्ब्रियो is covered by the womb. Similarly, the living being is covered by different layer of lust. ये देखिए, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। फायर साइन मेष राशि, आप लोग बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हैं, मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बहुत सारे प्लानिंग्स, यू नो, प्लानिंग्स हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई। आई होप अंडरस्टैंड आप करते होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप बहुत ज्यादा हाई प्लानिंग में जा चुके हैं कि इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, उसके बाद ये हो जाएगा और यार बूम और सब हो जाएगा। सही है। प्लानिंग में फाउंडेशन एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी अगर आप रखेंगे तो आप जो भी प्लान करोगे सब सर्वथा सत्य होकर आपकी लाइफ में एज अ मैजिशियन आपके पास आ जाएगा। बट सब कुछ कवर्ड रहेगी आपकी जिंदगी में। 2021 में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता, और 2 दिन के बाद ही वो चीज हो जाएगी एंड यू विल बी वेरी मच सरप्राइज कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये तो हो गया, वाह ये कैसे संभव है। तो ये चीजें आपके लिए संभव होंगी। अभी मैं नीचे से कर रही हूं जॉय एंड स्टेबिलिटी। देखिए, खुशगवार दिन आपके रहने वाले हैं 2021 में, दैट इज 2021। तो 2021 में आपका साल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप जिस स्टेबिलिटी से दूर हो गए थे 2020 में या 2019 में, 2018 में, बहुत सारी चीजों से आप दूर थे, अब वो चीजें पुल बैक हो रही हैं आपकी एनर्जी में। ठीक है। अब जब ये एनर्जी पुल बैक होगी तो वो देगी आपको हैप्पीनेस, ये देगी आपको जॉय, अंदर की खुशी, भीतरी खुशी आपको फील होगी 2021 में। 2021 में आपके पास ग्राउंडिंग एनर्जी हाई होगी, फाउंडेशन हाई होगा और वो देगा आपको स्टेबिलिटी। वाह, कांग्रेचुलेशंस मेष राशि, आप लोग का कार्ड बहुत ही बेहतरीन है और आ रहा है द लवर्स। इसमें ऑप्शंस इतने सारे, ये नहीं हुआ, अच्छा ठीक है ये देखते हैं, ये नहीं हुआ, अच्छा वो देखते हैं, अच्छा हो गया, वाह। तो ये सीन है कि आप अपने अनुसार चीजों को चुन सकते हो। देखो, लवर्स कार्ड में एक सबसे बड़ी मुसीबत की चीज है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लो रहिएगा, फास्टली किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लीजिएगा प्लीज, क्योंकि 2021 में आपके पास तरह तरह की चीजें आएंगी और वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। तो ये जो चीजें अट्रैक्ट करेंगी, आप सामने से, पीछे से, आगे से कुछ भी कर लो, वो नहीं हो रही है। वैसे आपको डिसीजन मेकिंग तभी मिलेगी जब आप अपनी एनर्जी में हाईली ग्राउंडेड हो जाओगे, जब आप नीचे तक सोचोगे, जो जहां से ओरिजिन है इस एनर्जी के, उसके बारे में जब सोचोगे, ग्राउंडेड हो जाओगे, तब ही आपका जो भी फैसला है वो सही होगा। और हमारे पास है फादर ऑफ अर्थ। ये भी चेंजिंग कार्ड है, ये इंप्रूवमेंट, नरिशमेंट का कार्ड होता है, क्योंकि अर्थ एनर्जी जो है वो आपको नरिश करेगी। मैंने आपको बार बार बोला है कि ग्राउंडेड एनर्जी पे काम कीजिए। कभी भी अपने ऊपर को वाव मैं बहुत अच्छा हूं, किसी भी तरह का घमंड, ईगो में रहना मना है।
मेष राशि, किसी भी तरह के ईगो में रहना आप लोगों को मना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अपरिच भगवान है ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो यहाँ सीन है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। आपका टाइम काफी चेंज होगा, अपसाइड डाउन परिवर्तन आ रहे हैं, तो काफी चेंज के बाद यू कैन फील कि चेंज तो बहुत भयंकर है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून। देखिए यहाँ पे आज भी फुल मून है एक्वेरियस का, तो चेंजेस हमारे लिए बने होते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य के लिए चेंज ही कांस्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। आज चेंज के ऊपर 2 और वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप इन सब चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूंगी, ठीक है। तो आप जरूर देखना, इस तरह की जो रीडिंग्स होती हैं उनमें मिल मिला के काम होता है। ये नहीं कि एक रीडिंग देखा और खत्म, नहीं। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो जो पहले की चेंजेस कांस्टेंट की रीडिंग है उसको जरूर गो थ्रू करना, ताकि आप चीजों को रेजोनेट जो कर रहे हो उसको लिंक की तरह ले सको कि क्या मैंने बताई है चीजें, ठीक है। आप अंदर तक जमीनी स्तर तक तभी समझ पाओगे जब सारे वीडियोस को एक साथ देखोगे, ठीक है। थोड़े थोड़े गैप पे देख लो तो दिमाग तो समझ आ ही जाता है। तो ये जो मेष राशि की रीडिंग है ये बहुत ही हाईली चेंज ओरिएंटेड रीडिंग है। अब देखिए आप लोगों के पास इतने वो आए हैं, चार्म्स आए हैं। तो ये पहला चार्म्स क्या है? पहला चार्म्स है ट्री ऑफ लाइफ इज द करेक्ट सोर्स ऑफ शोइंग यू कंप्लीट चेंज, ठीक है। ये दूसरा है आपकी कॉन्शियसनेस हाई। ये क्या हो गया? आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि आपके पास है बुद्ध भगवान एज अ चार्म, ठीक है। तो अब आपके पास है महामाया। बहुत लोग मेष राशि में महामाया के भक्त होंगे, तो महामाया के भक्त अगर हैं तो आप देवी शुक्तम का प्रयोग करें। फ्रॉम हीलिंग जोन ऑफ सोसाइटी, हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी से आपको ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी, हाथी, तो हाथी आपको बता रहा है जॉय एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स आपके चार्म्स में हमें पता चल गए। तो आपको चार्म्स के अनुसार भी चेंजेस, जॉय, स्टेबिलिटी की प्रामाणिकता मिल रही है। तो गो थ्रू विथ इट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली रीडिंग, और अगली रीडिंग होगी हमारे लिए लियो। तो हमारे लियो के लिए देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं रीड। तो लियो राशि, सिंह राशि, ठीक है। हम अपने चार्म्स जो हैं वो साइड में रख लेते हैं। ये हम आपके चार्म्स हैं, ये साइड में रख लेते हैं। तो आपके जो है, देखिए मैं गीता से ही स्टार्ट करूंगी। तो गीता ये यहाँ होगा और ये होगा गॉड्स रेसिप्रोकेशन, वाह। और ये है डे ड्रीम एंड डिसीजन। फिर है द एम्पर, वाओ व्हाट एनर्जी, वेरी गुड। उसके बाद है एस ऑफ फायर। लियो साइन, सिंह राशि, आप बहुत ही उज्जवल तरीके से आपका विकास है। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपको जिस चीज की जरूरत है उसकी टेक केयर करें। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब आपको देना है, लेना नहीं है। अब आप गिविंग एनर्जी में आ जाओगे 20-21 में, ठीक है। तो पहला है गॉड्स रेसिप्रोकेशन। मैं गीता से ही स्टार्ट करूंगी, नीचे से ही एज यूजुअल पहले की तरह। यहाँ है रेसिप्रोकेट में विथ ऑल बीइंग इन अकॉर्डेंस टू द वे दैट दे सरेंडर टू मी, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट। भगवान कहते हैं कि आप जब मुझे सरेंडर करते हो तभी आप मेरी तरफ उन्मुख हो पाते हो, मेरी तरफ आ पाते हो, ठीक है। तो जब आप सरेंडर करते हो तभी आप मेरी तरफ आ पाते हो। तो ये आपको सजेशन दिया जा रहा है कि गॉड्स रेसिप्रोकेशन। ये देखिए, ये हमारी सीता माता राम जी को वरमाला लेके सामने खड़ी हैं और राम बहुत ही मधुरता पूर्वक स्माइल कर रहे हैं और रेडी हो रहे हैं कि कब सीता माता उनके गले में वरमाला डालेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि रेसिप्रोकेशन, ये
जो राम है वो सीता के रेसिप्लिकेशन है, और जो सीता है वो राम का रेसिप्लिकेशन है, मतलब मिरर पिक्चर्स। तो ये जो है हमारा लियो साइन। पहली बात बता देती हूँ, आप लोग हाईली सोल कनेक्टिविटी फील करने वाले हैं 20-21 में किसी पार्टनर के साथ। ठीक है, 20-21 में आपको बहुत सारी चीजें फील होंगी, और उसी फीलिंग में होगी डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन। बहुत सारी चीजें जब आप फील करोगे तो आप एक डिसीजन में आ जाओगे कि नहीं, यही मेरे लिए सही है या यही मेरे लिए गलत है, आपका जो डिसीजन है। ओके, और कुछ नहीं। उसके बाद है द एम्परर। ठीक है, ये एक ऑफिशियल कार्ड है। आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उन्नति करना चाहते हो, बहुत ज्यादा करियर पे ध्यान देना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, तो हर चीज आपको मिलेगी। 20-21 में आपको हर चीज मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अब आपको फील होगा कि ये जो हाई हो रहा है ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा, एस ऑफ फायर। आपके लिए डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा 20-21 में, आपकी सोच में, आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चीजों में। ठीक है, और तीसरा है विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको जो जरूरत है उसके बारे में आप सोचिए सिर्फ। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जरूरत होती है 1 रोटी की और अपने प्लेट में 4 रोटी लेके बैठते हैं, फिर 3 रोटी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, या 1 या 2 रोटी खाई और 2 रोटी बर्बाद कर दी, लेकिन लेने समय उनको समझ नहीं आता कि हम प्लेट में कितना परोसे। बहुत लोग होते हैं, कुछ खाने का चीज अच्छा देखते हैं, बहुत ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, बट उनसे खाया नहीं जाता, तो वो बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी है यही है, जो आपकी नीड है उसको कंसंट्रेशन में लाइए। बिना मतलब कि इधर उधर भागना, एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करना मत कीजिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आपको गिविंग टेंडेंसी में आना चाहिए, नॉट टेकिंग कंडीशन। हर चीज में ऐसा ना हो कि मुझे मिल जाए, किसी किसी मिल जाए, मुझे किसी से मिल जाए। नहीं, आप क्या दे सकते हैं सामने वाले को, ये पहले सोचो। आपको क्या मिलेगा ये सेकेंडरी होगी आपके लिए चीज। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि जो आप सोच रहे हो वो प्राइमरी है, और वो प्राइमरी में आपको देना है, लोगों के को मदद करना है, लोगों को आगे लेके चलना है। लोगों को आगे समझो, मतलब चीजों के साथ। ये है बिटल, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा नमूना है। बीटल जो है एक कवर में कवर रहता है जब वो उसके पैदा होता है, और फिर उस कवर में 14 दिन तक कवर रहता है, उसके बाद निकल के वो एक कीड़ा बनता है जो मोटाइल मतलब एक्टिव कीड़ा बन पाता है। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा द्योतक कहते हैं। देखो, छिपकली है, छिपकली को कहते हैं रंग बदलने वाला प्राणी। ठीक है, लेकिन सारे छिपकली रंग नहीं बदलते हैं, लेकिन मुझे तो ये वॉल लिजार्ड लग रही है। तो वॉल लिजार्ड बड़े शांत होते हैं, चीजों को महसूस बहुत डीप तक करते हैं। ठीक है, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई होती है। तो मैं ये बोलूंगी कि 20-21 में आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने वाले हो, और आपके पास 3 कार्ड है, और तीनों कार्ड हाई ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है। ये सहतूत है। ठीक है, तो ये सहतूत का कार्ड, ये छिपकली का कार्ड और बीटल का कार्ड आपके हाई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मुझे बता रहा है। 20-21 में आपका ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आप कंप्लीटली हो। आप बिल्कुल खुद को मदद करो, गिविंग टेंडेंसी में आओ, मुझे चाहिए वाली कंडीशन में मत आओ। अपनी एम्परर एनर्जी को पहचानो और अपने डिसीजन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आप गॉड रेसिप्लिकेशन एनर्जी में है, यथा देव तथा भव, मतलब जैसे भगवान वैसे भक्त। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पे, जैसे भगवान वैसे भक्त। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, और नेक्स्ट राशि है हमारे लिए धनु राशि। और धनु राशि में हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। धनु राशि के लिए हमारे पास ये है हमारे चार्म्स, जो कि हम साइड में रख देंगे, रीडिंग के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा गीता में रेयर सोल। ओ माय गॉड, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम से हो सकते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई है। ओ माय गॉड, सब कुछ से डिटैच, यू आर जस्ट कंप्लीटली डिटैच विथ एवरीथिंग। वेरी गुड। अब क्या है,
अब है 6 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला था कि आप लोग हाईली सोल कनेक्टिव एनर्जी में हो। 4 ऑफ अर्थ सिक्योरिटी। ये 4 ऑफ अर्थ का जो कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ वॉन्ड जो है शादीशुदा जिंदगी है। मतलब कि आप अपने रिलेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रही हैं मुझे। ये है सोलिन मास्टर का कार्ड। सोलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आप जो भी सोचो उसमें ग्रेसफुली एक्ट करो पूरे साल। और ये है अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धनु राशि में कुछ लोग हैं उससे ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड रीडिंग। पहला कार्ड है रेयर सोल्स। ठीक है, अब डिस्क्राइब इट। ऑफ मैन वन वाइल अटेम्प्ट टू रीच परफेक्शन and of the few who reach this goal, only a rare soul will perhaps know me as I am. जैसे भगवान हैं, उनको जानने के लिए, उनको पाने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है, और ये डीप जाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। वाह! और जो ये कर पाते हैं वही रेयर सोल्स होते हैं। व्हाट अ गाइडेंस। धनु राशि, आप बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, आई गेस 11 डिटैच। अभी कंप्लीटली डिटैच में हैं आप अपने साथी के साथ, जो इसी पृथ्वी पर है लेकिन आपके साथ नहीं है। 6 ऑफ कप्स, आप काफी ज्यादा पास्ट नॉस्टैल्जिया में हैं, याद करते हैं जब वो साथ थे तो क्या थे आप लोगों के हाल, क्या थी चीजें। तो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो अपने साथी को। और यहाँ जब 4 ऑफ वॉन्ड्स का मुझे आ रहा है, 4 ऑफ अर्थ जिसको कहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जब मुझे कार्ड आ रहा है तो मुझे यही लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप की तरफ आगे जाना चाहते हो और अपने आप को ग्रेसफुली एक्शन में लाना चाहते हो। सोलिन मास्टर, ठीक है, तो आप ग्रेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो। आप जो भी डिसीजन लोगे ग्रेसफुली लेना चाहते हो, और ये हीलिंग का टाइम है, ऑलवेज रिमेंबर। तो हीलिंग आपका सबसे बड़ी चीज है जो 2021 में होने वाली है। कॉन्शियसनेस हाई हो रही है बॉस। बुध, ठीक है, बुध का है। अब देखिए यहां है गजराज, हैप्पीनेस, ठीक है। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग अगेन हो। ये है मौत। मौत इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हो। ये कंप्लीट हैंड का निशान है। ये होता है रोक देना, कि जो आप जो नहीं चाहते थे या जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो सारी चीज़ों को रोक के आप आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, ग्रेसफुली एक्ट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। ये सब कुछ आ रहा है धनु राशि के लिए। आई एम सो ग्रेसफुल टू फील इट कि फायर साइन के सारी राशियों में चेंजेस, हीलिंग, इस तरह की चीजें आई हैं। ठीक है, तो अब है हमारे पास अर्थ साइन। तो अर्थ साइन में हमारे पास पहला है वर्गो, नहीं, पहला है टॉरस, दूसरा है वर्गो, और तीसरा है व्हाट, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो टॉरस जो है वो वृष राशि है, वर्गो जो है हिंदी में आप देख लीजिए, और कैप्रिकॉर्न जो है वो भी आप हिंदी में देख लो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही ज्यादा बताती हूँ, लेकिन लेट्स सी, मैं हिंदी फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो ये क्या था, वर्गो, ये वर्गो है और ये कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो राशियां हैं उसमें जो हमारे ये चार्म्स हैं, ये चार्म्स हम साइड में रख लेते हैं। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले लेती हूँ गीता, और गीता में हमारा है चेंजिंग बॉडीज। ठीक है, दूसरा कार्ड है सीक द ट्रुथ, ये है हमारा टॉरस। उसके बाद है हमारे पास 3 ऑफ कप्स,
ऑफ एयर मतलब 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। इनर पीस को खोजना है, बहुत दिक्कत में है आप लोग वृष राशि। सिल्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, फोकस में रहो, क्या करना है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, चीजें आगे बढ़ने के लिए एनर्जाइज हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। पहला कार्ड है गीता, चेंजिंग बॉडीज। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में पहुंचे तो कृष्णा के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, बोले कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, जिनके साथ बचपन से खेला कूदा पढ़ा लिखा उनको कैसे मारूं। तब कृष्णा ने बोला जो जो शरीर, जिस शरीर को तुम फील कर रहे हो कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये सब एक चेंजिंग बॉडी है। आत्मा एक है और सब बॉडीज निरंतर चेंज होती रहती है। तो रिश्ता आत्मा से बनाओ, बॉडी से नहीं, देह से नहीं। तो उसकी आत्मा को अगर मुक्त करना है इस बॉडी से, इस बॉडी में रह के पता नहीं कितनी निगेटिविटी इन्होंने फैला रखी है। अब उस आत्मा को इस निगेटिव बॉडी से मुक्त करना है तो तुमको तो लड़ना ही पड़ेगा, और तुम नहीं लड़े तो ये जो टास्क तुमको दिया गया है डिवाइन की तरफ से कि तुम निगेटिव लोगों की देह से उसकी आत्मा को मुक्त करो, ये कैसे होगा, कभी नहीं होगा। तो ये तुम जान लो कि ये चेंजिंग बॉडी का सीन है, यहाँ पे और कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अब तुम उठो पार्थ गांडीव संभालो, ये लाइन बोला था उन्होंने कृष्णा ने। तो यहाँ सीन है कि आपको एक सच बताया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पिछले बहुत सारे सालों से, उन सारे सालों से ज्यादा आपको 2021 में स्पेशली, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ ये काफी डीप रीडिंग है, इसलिए काफी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपको 2021 में हर तरह के सत्य, प्रामाणिकता, क्लियरेंस मिलने का यहाँ पे मुझे कार्ड एनर्जी दिख रही है। मुझे ये 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स बड़ी विचारशील एनर्जी है। इसमें बंदा सोचता है क्या करें क्या नहीं करें, अगर उसके पास शायद ऑप्शंस भी होते हैं और वो खुद के साथ खुश भी रहना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, या नहीं तो थर्ड पार्टी एनर्जी में रह के आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैं थर्ड पार्टी एनर्जी में रह के क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी सोच आपको 2021 में बहुत प्रभावित करने वाली है, क्योंकि आपके पास है 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पीस की एनर्जी की तरफ जाती है। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको पीस देता है और यहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, इसीलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, ठीक है। तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग के प्रति सचेत हो जाइए। मेक प्लान्स एंड फोकस, आप अपने प्लान को फोकस में रखिए, सही सोचिए, सही कीजिए, ठीक है। तो सही सोच के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार सोच के डिसीजन लीजिए, और एक डिसीजन लीजिए, बार बार मोमेंटम में आना नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही, ये काम मत करना, ठीक है। तो यहाँ सीन है कि बैठो, सोचो, तब कुछ एक्शन लो। बिना सोचे समझे एक्शन मत लेना। बिना सोचे समझे एक्शन लिया तो विचित्र चीजें हो सकती हैं। देखो यहाँ पे एक है कॉर्न, फ्रूटफुलनेस। आपका पूरा साल काफी फ्रूटफुलनेस में रहेगा, आपको बहुत तरह की चीजों के रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको गदा है, तो बहुत सारी विषम परिस्थितियों से आप निवृत्त हो पाइएगा। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का फिर आ गया मेरे पास, बहुत सारे राशियों में ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन है, तो यहाँ आपका वृष राशि, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा फूल है, और वो फूल किसका है, सूरजमुखी का। तो ये एबंडेंस की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। तो आप है एक बड़ा विचित्र ये दांत, ग्राउंडेड एनर्जी आपको फील हो सकती है
2021 में बहुत सारी विचारों से घूमते हुए आप एक डिसीजन में आ जाओगे कि मुझे 2021 में ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अगर मैंने नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए, या हो सकती है चीजें ये मेरे लिए प्रॉब्लम। तो आप विषमकारी परिस्थितियों में रह चुके हो। ठीक है, 2021 में वो सारी विषमकारी स्थितियों से में क्लियरेंस का आना, सच का पता चलना, अपने एक परम सत्य, मतलब जो परम सत्य है उसका आभास आपको 2021 में होके रहेगा। ठीक है, तो प्लीज वृष राशि, आप अपने रीडिंग को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही डीप रीडिंग है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्गो। तो वर्गों में आए हुए चार्म्स को हम बगल में रख देते हैं, और जब हम कार्ड रीडिंग खत्म कर देंगे तो आपके चार्म्स भी पढ़े जाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं गीता का कार्ड। गीता का कार्ड है प्योर डिवोटीज। ये वर्गो थोड़े बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चूज योर बैटल। काफी लाइफ में वाह पो आने वाली है। एस ऑफ पेनिकल्स, आपके आर्थिक जीवन में काफी चेंजेस आप फील करने वाले हो। मेडिसिन मैन, मेडिसिन मैन का कार्ड है। हो सकता है कोई यहाँ डॉक्टर है या मेडिकल फील्ड में है। सील, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो सिचुएशन आपके सामने है वो यथार्थ नहीं है, इससे भी बड़ी सिचुएशन हो सकती थी, इसीलिए एक बिग पिक्चर को देखने की आदत बनाइए। और है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। टॉरस, ये आपको पृथ्वी साइन का ही आपको मूनोलॉजी का कार्ड आया है, दैट्स वेरी गुड। और यहाँ पे सीन है कि हो सकता है आप टॉरस से कनेक्टेड हो, और आपका पर्सन शायद डॉक्टर है, मेडिसिन मैन, और आप एक बहुत बड़ी एनर्जी में है। सी यू बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन आपको दिख रही है, सिचुएशन वो नहीं है, सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे सीन है प्योर डिवोटी, ये गीता का कार्ड है, और इसको हम डिवाइन करते हैं। ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, देयर lives are surrendered to me and they drive great satisfaction and joy, enlightenment one another and speaking about me. ये जो मेरे भक्त हैं, ये मेरे साथ सरेंडर में रहते हैं, मेरी ही बातें लोगों के साथ करते हैं, और ये मेरे से जो बातें, मेरे बारे में जो बातें करते हैं, वो इनको हैप्पीनेस और जॉय देती है। वाओ, व्हाट अ गाइडेंस। गीता की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आप समर्पण के भाव में आना चाहते हो, और समर्पण के भाव में आना आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आप एक बहुत बड़े बैटल में बहुत दिनों से चल रहे हो, और फाइनली अब आपको एक रास्ता अख्तियार करना है, एक रास्ता फाइनली चुनना है। और उस दिन आपको फील होगा कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। तो यहाँ सीन आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ सीन ऐसे आगे बढ़ेगा कि आपको हर चीज धीरे 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 पता चलेगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब पता चलेगी तो तब आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे किधर की तरफ जाना है, क्योंकि एस ऑफ पेनिकल का कार्ड है जो कि आपके फाइनेंशियल जिंदगी को चेंज में बदल रहा है। तो जब फाइनेंशियल चीजें चेंज में बदलती हैं तो आपको अपना बैटल चूज करने के लिए बताया जा रहा है। मेडिसिन मैन, आपको किसी भी तरह की हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम रह चुकी थी या है, उसमें काफी सुधार होने की संभावनाएं 2021 में आ रही हैं। आपको जो सिचुएशन समझ में आ रही है कि ये सिचुएशन मेरी है, तो सॉरी, ये सिचुएशन आपकी नहीं हो सकती है, या हो भी सकती है। ये जनरल कार्ड रीडिंग है, और जनरल कार्ड रीडिंग में भी आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी चीजें आगे जो दिख रही हैं वो वैसी नहीं है। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा पेशेंस रखो, यू विल गेट द ट्रुथ। प्रॉस्पेरिटी अहेड, आपके आने वाले जीवन में एबेंडेंस आने की फुल संभावना है। और ये देखिए एस ऑफ पेनिकल्स। तो मोनोलॉजी ने भी बता दिया है कि आपको एबेंडेंस काफी अच्छी मिल सकती है। हमारे चार्म्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगेन आई गॉट अ मास्क बिहेवियर। अब ये मास्क बिहेवियर कौन कर रहा है मुझे नहीं पता,
ठीक है, ये आप खुद के साथ भी कर सकते हो, मतलब आप खुद को बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन करते कुछ और हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है क्रोकोडाइल, थोड़ा स्लो मोशन में रहना। इस पूरे 2021 में कोई चीज़ों में फास्टनेस मत दिखाना प्लीज। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको स्लो रहना पड़ेगा पूरे साल। और यहाँ पर है गुड़िया का कार्ड। एक गुड़िया का मतलब होता है एक जॉय, मतलब खेलना कूदना, अपने अंदर के बचपने को सामने फील करना। मतलब चाइल्डहुड अगर वुंड्स आपको कभी कोई फीलिंग आई है तो आपको उस चीज को रिलीज करने का टाइम अब आ गया है आपके लिए। अगेन फिर है कार्ड, वो हाथ का निशान है। तो ये हाथ का निशान जो, ये कांग्रेस का निशान नहीं है, हाथ का निशान है कि स्टॉप में जो भी आपको ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, उस चीज को आप स्टॉप बोल सकते हो। और उसके बाद है हमारे पास ट्री, लाइफ ट्री। ठीक है, आपकी चेंजेस क्रमशः जारी रहेंगी पूरे साल भर। और आपके लिए सबसे ज्यादा चेंजिंग ईयर महीने होंगे 1 2 3 4 5। 12 महीने में 5 महीने आपके सबसे ज्यादा चेंज करने वाले, चेंज देने वाले महीने रहेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ साइन का कैप्रिकॉर्न। करेक्ट। अब कैप्रिकॉर्न के लिए जो हमारे पास चार्म्स हैं वो हम साइड में रख लेंगे और आपके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं पहला कार्ड लूंगी काम मेडिटेशन। ये है कैप्रिकॉर्न। मकर राशि शायद, मैं याद नहीं आता मुझे। कैप्रिकॉर्न, थ्रोट चक्रा, बहुत सारी चीजें आपको बोलनी है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे, वो आप बोल पाओगे। यहाँ डेविल का कार्ड मुझे आ चुका है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सपेंशन, लाइफ एक्सपेंशन की तरफ जा रही है बॉस। ठीक है, ऑरेकल, वेट फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। नथिंग इज येट सेट इज इन स्टोन। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होती है, चीजें चेंज होके रहेंगी। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में चेंज, तो चीजें चेंज होके रहेंगी। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो कैप्रिकॉर्न है वो थोड़े एडिक्टिव चीजों में है। चाहे आप नशा करते हो अल्कोहल का, या कुछ भी नशे वाली चीजें लेते हो। मैं थोड़ी इन सब चीजों में थोड़ी कम बोलती हूँ क्योंकि द डेविल का कार्ड है। ये एडिक्टिव है, निगेटिव है। और ये 2021 में प्लीज इससे विरक्त होने की कोशिश कीजिएगा। जो एडिक्शन है उसको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। काम मेडिटेशन आपको काफी हेल्प कर सकती है। और इसमें है लाइन, इन अ विंडलेस प्लेस डज नॉट wavers, so the yogi whose mind is focused remains always steady in meditation on the transcendent self। मतलब अगर आपको खुद की उन्नति फील करनी है तो आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। और आप जब शांत कर लोगे अपने दिमाग, तो ये जो चीजें हैं डेविल, उसको काम मतलब शांत कर पाओगे। थ्रोट चक्रा, बोलो जो आपको दिल है वो बोलो, एक्सप्रेस करो। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड है, और एक्सपेंशन का कार्ड आपकी जिंदगी में तब आता है जब एक नए मोड़ पर लाइफ आके ठिठक जाती है। जब हम टू वे कोई पाथ है कि आप दाहिने जाएं या बाएं जाएं, तो जब हम दाहिने और बाएं में सोचते हैं तो हमें पहले पता लगाना पड़ता है जब दाहिने रास्ते में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और जब हम बाएं रास्ते में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आने वाले टाइम में आपको थोड़ा डिसीजन लेने समय आप क्रॉस रोड में रहोगे, और इस क्रॉस रोड में आपको बहुत ही एहतियात से काम करना है। और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन 2021 में आपके लिए प्लान की गई है, और ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है क्योंकि ये सेकंड कार्ड ही मुझे मिल रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। कुछ भी चीजें चेंज हो सकती हैं। 2021 में आप बहुत सारे एट रैंडम एनर्जी के सोर्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने कुछ भी मास्टर्स वैल्यू में ला सकते हैं अपने आप को। तो अब बताते हैं आपके, ये देखो मंकी, द जॉय, तो काफी जॉयफुल कंडीशन में आप हैं। फिर मुझे हाथ का निशान है
कि आप अपने बीती गई चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं, निगेटिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप सुखी पूर्वक रह सकते हैं। कंप्लीट ओपन फ्लावर, आप अपने आप को कंप्लीट ओपननेस बिहेवियर में ला सकते हैं। ऐश एक काफ़ी टुगेदरनेस की फीलिंग है, तो आपको 2021 में काफ़ी टुगेदरनेस की फीलिंग आ सकती है। आपको 2 फ्लावर आए हैं, 1 और 2। आप एक अच्छे कनेक्शन में आ सकते हैं 2021 में, जो आप ही जैसा कोई होगा और आपको बार बार फील होगा कि ये पर्सन मेरे लिए ही बना है। तो ये चीज़ें आपको 2021 में रियलाइज हो सकती हैं। आपके चार्म्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों के अंदर एक तरह की एनर्जी 2 लोगों में पाया जाना। तो आपको ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिलेगी अपनी जिंदगी में 2021 में कि जो आप ही की तरह की एनर्जी रखती या रखता है। ठीक है, तो बी अवेयर। शायद इसीलिए वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है कि कुछ आपके जीवन में 2021 में एक बहुत ही बड़ा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थ साइन। ठीक है, अब मैं वेलकम करती हूँ अपने वायु साइन को। तो वायु साइन के लिए हमारा पहला है जेमिनी, दूसरा है एक्वेरियस और तीसरा है, बताइए, बताती हूँ। पहला है जेमिनी। जेमिनी जो है ये मिथुन राशि है। दूसरा है एक्वेरियस जो कि आपका कुंभ राशि है। ठीक है, और तीसरा है क्या, सोचने वाली बात है ना। वायु साइन में तीसरा ये क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा विराम देती हूँ। तीसरा आप सोचो, मुझे बताना किसको पहले याद आया। ठीक है, मुझे याद है फॉर श्योर, मैं बता दूंगी। तो अभी है आपके, ये हैं आपके चार्म्स जो हम साइड में रखेंगे और आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे गीता के कार्ड से। गीता का कार्ड है टॉलरेंस। जेमिनी, मिथुन राशि, काफी टॉलरेंस में रह चुके हो बॉस आप लोग। चीजें चेंज हो रही थी और आप स्टैटिक होके मुंह देख रहे थे। स्ट्रेटनिंग बॉन्ड, आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा हाई। 8 ऑफ कप्स, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हो आप। जो रिलेशनशिप, जो इमोशंस आपको सही नहीं लग रहे थे, इनकम्प्लीट लग रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो। 8 ऑफ वाटर, अगेन 8 ऑफ कप्स, 2 बार 8 ऑफ कप्स। तो आपकी जेमिनी मिथुन राशि, लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। देखो आप जब 8 ऑफ कप्स में आ चुके हो तो आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इस चीज की अथॉरिटी लो कि यस आई एम द वन, आई कैन डू दैट। करेक्ट, तो अभी न्यूमरोलॉजी का कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। जितनी भी निगेटिविटी की चीजें हैं आपके आसपास, आपके मन में, आपके आसपास ऐसे लोग जो आपको निगेटिविटी दे रहे हैं, उन सब से आप भाग चुके हो। 8 ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो आप हर चीजों से निकल चुके हो। और पहला है 8 ऑफ कप्स, दूसरा है 8 ऑफ कप्स, और दोनों में स्टैग्नेशन की एनर्जी थी। आप सब कुछ छोड़ के बाहर निकल गए, जस्ट एंड। टॉलरेंस, बहुत सह चुके आप। Happiness and distress and their disappearance over time are like the coming and going of winter and summer season. They arise from sense perception, and one must learn to tolerate them without being disturbed. जैसे जाड़े का सीजन आता है, फिर गर्मी का सीजन आता है, फिर गर्मी ज्यादा लग रही है, फिर जाड़ा आ जाता है, फिर जाड़ा बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, गर्मी आ जाती है। तो ये जो साइकिल है सीजन का, वो को चलना ही है, ये नेचर है। ठीक है, तो आपको टॉलरेंस करने की क्षमता आपके अंदर विकसित करनी ही है, क्योंकि यही नेचर है, यही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब गर्मी है तो ये गर्मी है, जब ठंड है तो ये ठंड है। तो ये आपको एक्सेप्टेंस में रहिए, ताकि आप टॉलरेंस की एनर्जी का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ अगला है कि आप किसी भी तरह के संबंध में अगर हैं, जो आप किसी भी तरह के संबंध में अगर हो, तो ये प्यारा संबंध हो सकता है, अच्छा संबंध हो सकता है। तो उस संबंध में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेथनिंग फील करने वाले हो 2021 में। ठीक है, हैप्पी। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, फिर है 8 ऑफ कप्स। ठीक है,
दो बार एट ऑफ कप्स है जो है इमोशनली आप भाग चुके हो अपनी गलत सिचुएशन से, गलत निगेटिविटी से। अब आप अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहे हो, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, यू नो। इस अभी जो टाइम है 2020 में काफ़ी निगेटिविटी सीन्स चल रहे थे, 2020 रिलीज हुआ, 2021 में आपकी सारी निगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, आई एश्योर यू विद दैट। तो मेरे पास अभी ये है चांस, चांस में फिर आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्या कहते हैं इसको, चांस, ठीक है। तो ये पहला ही है मेरा मौत, दूसरा है मंडला, काफी खुशी, खुश, जॉय, हैप्पीनेस आपको 2021 में मिलने वाली है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छा फील कराएगी कि इट्स गोइंग वेरी गुड। अब ये बिटल पान का पत्ता है, ठीक है। रिलेशनशिप में काफी चेंज आप फील कर सकते हैं 2021 में। दिल और फ्लावर का निशान है, अगेन यू विल फील द स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। ये जो है स्ट्रेटनिंग ऑफ बॉन्ड, ये इसी का है, फूल और दिल, दिल और फूल का निशान है। काफी हैप्पीनेस में आप रहने वाले हो 2021 में। यू कैन फील योर सेल्फ वेरी वेरी करेक्ट। तो आपको बहुत मजा आने वाला है द वे इट्स चेंजिंग। I love the change, Gemini, I love the change of yours, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्वेरियस, और ये है हमारे चार्म्स, और हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे गीता के कार्ड से, वूम्स ऑफ माइजरी। ये है एक्वेरियस। एक्वेरियस बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, लव अबाउंड्स, प्यार में आप आ सकते हो बहुत जल्दी। किंग ऑफ कप्स, काफी इमोशंस के भाव 2021 में आपके रहने वाले हैं। टू ऑफ वाटर कप्स, प्यार, इमोशंस, इन सब चीजों में एक्वेरियस कम ही रहते हैं, लेकिन अगर 2021 में मुझे ये चेंजेस दिखाई दे रही है तो आई लाइक इट। ट्रैवलर, मूव इन अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को सोचा छोड़ के आ गए कि मुझे उसमें नहीं जाना, अब आप उसी डायरेक्शन को चुनोगे, आप उसी की तरफ जाओगे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अब आप थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से रिलैक्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं, सोचेंगे, सांस तो ले लो। वो कहते हैं ना काफी दौड़ तोड़ के आते हैं तो माँ कहती है बेटा सांस तो ले लो, पानी तो पी लो। तो से वही हालत है शायद बीते हुए दिनों में। आप बहुत दिन से दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा रनर एनर्जी में हो। एक्वेरियस के बहुत सारे लोग रनर एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं। किसी को पढ़ाई अच्छी करनी है, किसी को जॉब अच्छी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को कुछ, बहुत सारी चीज़ें सबको चाहिए। लेकिन एक्वेरियस में ये देखो, वूम्स ऑफ माइजरी, वूम्स ऑफ माइजरी की लाइंस बताती हूँ। फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट आर द वूम्स ऑफ माइजरी, दे हैव बोथ अ बिगिनिंग एंड द एंड, and thus the wise take no delight in them. जो चीज शुरू होगी उसका अंत स्वीकार्य होना चाहिए। मतलब जो अंत है वही शुरुआत है, और जो शुरुआत है वहीं से तो अंत शुरू है। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज में दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई चीज एंड हो गया, आपका मान लीजिए रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, तो फिर एक नई चीज आपके लिए रहती है। हो सकता है डिवाइन ने कुछ और प्लान करके रखा है आपके लिए, इसीलिए वो पहले का रिलेशनशिप टूट जाता है। हो सकता है वो आपको किसी तरह के मतलब ज्ञान देने के लिए आया हो, आपके नॉलेज के लिए आया हो, आपको फीलिंग्स को बताने के लिए, आपको एक्सपीरियंस को समझाने के लिए। तो ये आपको चीजें चेंज करेंगी। लव अबाउंड्स, ये वाला कार्ड बहुत भयंकर है, मुझे थर्ड आई की तरह ये दिख रहा है। ये मोर देन अ हार्ट चक्रा, आई कैन रिलेट विथ थर्ड आई। तो ये मुझे फील हो रहा है कि आपको डिफरेंट वर्जन की चीजें जो खुद को आपने गो थ्रू कर दिया था कि नहीं मुझे ये नहीं देखना, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा। आपको एक नंबर का कार्ड है, थर्ड आई ऑन हार्ट चक्रा। मतलब इसका मतलब, इस एनर्जी का मतलब है कि जो चीजें आप नहीं देखना चाहते थे बहुत दिनों से, अब वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप इमोशनल कनेक्ट हो रहे हो, अपने ही साथ इमोशनली कनेक्ट होना,
मैं यहाँ किसी लड़के के होने की गुंजाइश मुझे कम ही है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है। ये खुद में बड़ा अपने आप में खोया रहने वाला इंसान है। किंग ऑफ कप्स, ये राजा अपने आप में काफी खोया रहता है। ये खुद के साथ सेल्फ पोजेस एनर्जी में है, और ये जो लव अमाउंट्स है वो भी यही बोल रहा है कि जो आपकी हर्ट की फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसके डिफरेंट वर्जन में आपकी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब टू ऑफ वाटर ऑफ कप्स होता है, ये भी टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये भी सोलमेट एनर्जी है। तो शायद आपकी जिंदगी में एक आपका सोलमेट बहुत दिनों के बाद वापस आने वाला है, मूव इन न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है आप लोग बहुत दिनों से सेपरेटेड थे, लेकिन जब ये पर्सन, ये जो आपका सोलमेट है, वो जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी जीवन का साइकिल नए तरीके से स्टार्ट होगा। तो ये जो तुम दौड़म दौड़ी मचा के रखा था तुमने, ये सोलमेट आने के बाद एक नया डायरेक्शन मिलेगा, और उस नए डायरेक्शन में आपको जाने के लिए डिवाइन सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए जो हमारे ये हैं, आपकी कॉन्शियसनेस काफी हाई होने वाली है बॉस 2021 में। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ये दिल और पंख। ये दिल है जो पंख है, जो दिल फेक है। तो हो सकता है कि आपका दिल आपके काबू में नहीं रहा करता था, लेकिन आजकल ये काफी काबू में रहेगा। यहाँ पे फिर मछली है, ये चंचलता है, और फिर एक बंदर है, अगेन इज अ चंचल ओनली, और फिर है एक सहतूत, और ये है चेंजिंग फ्रूट। ठीक है, तो मैं अगर चार्म्स रीडिंग के तहत बताऊं तो आपकी लाइफ में 1 2 3 4 5 महीने काफी चेंजिंग होंगे, और इन 5 महीनों में आप काफी चंचल फील करोगे। एक जगह स्थिरता वाले फीलिंग में आप नहीं आ पाओगे, सॉरी। तो ये वाली चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी कि ये चंचल फीलिंग कैसे रोकी जाए। ज्यादा चंचल होना भी सही नहीं है। एनर्जी जॉयफुल, हैप्पीनेस, ओके, लेकिन चंचल एनर्जी ज्यादा मुझे सही नहीं लगती। अब आपको कैसी लगती है आप बताइएगा, लेकिन यहाँ मुझे चंचल एनर्जी सही नहीं लग रही है। आप वायु निशान, वायु के उसमें है जॉडियस में, और ये तीसरा कार्ड है लिब्रा। लिब्रा है हमारा तुला राशि। तुला राशि की जिंदगी में क्या क्या चेंज आने वाले हैं, ये है हमारे चार्म्स जो बगल में होंगे, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। आवर एनिमी, आपके शत्रु। कौन है आपके शत्रु? आपके शत्रु आप हैं और कोई नहीं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, आप 2021 में काफी गुमसुम रहने वाले हो, खुद को अकेला करने वाले हो। चेंजेस आपके अंदर बहुत ही विषमकारी चेंजेस आने वाले हैं। और सन ऑफ एयर, एक चेंज जो आपको ऐसे चेंज करेगा। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, आपके अंदर लाइटनेस की अभाव थी, आप चीजों को लाइट नहीं देखते थे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये देखो मैंने बोला ना कि ये दोनों एक ही एनर्जी के कार्ड है। जो आप अपने आप को रखना चाहते थे एक बास्केट में, एक ही, ये मेरी परिसीमा है, मुझे यहीं रहना है, सॉरी। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हो आपका विकास बहुत कम होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप विकास में जा पाओगे। ठीक है, ये जो रीडिंग मुझे दिख रही है, ये एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है कि आप अपने आप को चेंज आपको दिया जाता है, लेकिन आप चेंज खुद को नहीं कर पाते हो। आप अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार ही काम करना चाहते हो, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हो, आप खुद के अंदर चेंज करना चाहते हो, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। ये चेंज अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सैडनेस और आइसोलेशन में रहोगे, आपको अकेला रहना पसंद होगा, आप बहुत उदास रहोगे। ठीक है, आप अपने शत्रु खुद हो, कोई दूसरा आपका शत्रु नहीं है। आपके मन में चलने वाली बात रिफ्लेक्ट एनर्जी है, जो आप अपने रिफ्लेक्ट एनर्जी को ही शत्रु समझ लेते हो। किसी और को शत्रु समझने से पहले अपने ऊपर विकास कीजिए, अपने ऊपर की, अपने अंदर की निगेटिव एनर्जी पर काम कीजिए। अगर आपने अपने खुद की निगेटिव एनर्जी पे काम नहीं किया तो इस दुनिया में पाए जाने वाले हर आदमी
आपको अपने शत्रु ही प्रतीत होंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर की ही है और वही रिफ्लेक्ट एनर्जी बार बार आपके सामने आएगी और आपको फील होगा कि सब लोग आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। जबकि शत्रु कौन है आपका सबसे बड़ा? आप हैं, आप और सिर्फ आप। आपके अंदर की रिफ्लेक्ट एनर्जी शत्रुता की एनर्जी अगर है तो आप अपने लिए ही एक बहुत बड़े शत्रु होंगे। तो ये सीन आगे तभी देखो, सैडनेस और आइसोलेशन। आपकी एनर्जी काफी चेंज हो रही है, लेकिन किस तरह की चेंज हो रही है? आप कंफर्टेबल जोन में रह रहे हो, अपने आप को प्रताड़ना, रेसिस्टेंस में मत रहो, अच्छी बातें सोचो, निगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें सोचो, चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ग्रास्प करो, लो, अपने अंदर लाओ, अंदर से चीजों को फिल्टर करो, गंदी चीजों को हटाओ, अच्छी चीजों को रखो। आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए आपको बुद्धा का दिया गया है चार्म्स। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, इसको चेंज होने दो। ये है विंग की एनर्जी। विंग की एनर्जी में चीजें बहुत लाइट होती है, तो अपने आप को लाइट करो। और ये है, देखो, ये है आपका छाता, जो कि आपको मैंने बताया कि स्टेप आउट ऑफ फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो फिर चेंजेस बहुत बेकार हो जाएंगे। चेंजेस को दोनों हाथ से पकड़ो, उसको समझो, उसको अंदर जाने दो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको चार्म है एक खिला हुआ फ्लावर। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, अपनी निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी के ऊपर काम करोगे, तभी ये फ्लावर खिल सकता है। नहीं तो क्या होगा? सैडनेस और आइसोलेशन। तो लिब्रा, तुला साइन, आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा सजेशन कि आप अपने ऊपर काम करो। अपने आप, जो आप हो वही सब है। मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है वही आपकी एकमात्र एनर्जी है, जो कि यहाँ पर आपको फील होती है। कोई भी बंदा आपके साथ है तो वो आपकी रिफ्लेक्ट एनर्जी ही होती है। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता जीवन में। अपने अंदर की रिफ्लेक्ट एनर्जी आपके साथ बार बार आती रहती है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अब देखो, अब स्टार्ट है जल तत्व। जल तत्व में पहला है कैंसर। ये है हमारे चार्म्स, और चार्म्स हम रखेंगे साइड में, और हमारी रीडिंग्स कैंसर। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए हम स्टार्ट करेंगे गीता। गीता है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। ओ माय गॉड। कृष्णा, मोतियों की माला। दूसरा कार्ड है बेस चक्रा। आप अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। 2021 में आपका करियर काफी ऊपर तक जाएगा। आपका दिल काफी टूटा है 2020 में, तो ये तो सबका टूटा है, किसी का जुड़ा नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आप ही का टूटा है। क्योस, लाइफ में बहुत ज्यादा क्योस है। ये अच्छा है तो वो अच्छा नहीं, वो अच्छा है तो ये अच्छा नहीं। तो चीजों को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। देखिए, आपके जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीस, शांति। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। डोंट शो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में मत आओ। अगर रेसिस्टेंस में रहोगे तो ये ब्रोकन एरो का कार्ड है। उसके बाद एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून इन एक्लिप्स। आप 2021 में, कर्क राशि, कैंसर, आप 2021 में बहुत अच्छे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके खुद में आप बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। बेस चक्रा की एनर्जी है। और जो आपका गीता का कार्ड है वो है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, मतलब मोतियों की माला। That whatever is found in this creation arises out of a combination of my material and spiritual energies. I am the origin and dissolution of all. There is nothing beyond me. Arjuna, everything rests upon me as a pulse or strung on the thread. प्रभु बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा है,
कुछ भी होता है ये सबसे मुझसे ही जनरेट होता है और मुझे अंदर खो जाता है। जस्ट लाइक का मोतियों की माला। मोतियों की माला कितनी भी हर मोती अलग हो, लेकिन वो हर मोती एक ही माला में होते हैं। जैसे वो धागा है, धागा मैं हूं और उस धागे में सारे चेंजेस हैं, जो सारे चेंजेस तुमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सारे चेंजेस एक ही माला के पार्ट हैं, एक ही माला में पाए जाते हैं। ये बिखरी हुई चीजें नहीं है, वो एक ही माला में है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कृष्णा आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, कैंसर, कर्क राशि। अभी आपका जो मैंने बताया कि देश चक्र, आपकी बदलती हुई जिंदगी, आपका करियर, बहुत ज़्यादा चेंजेस, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस में आ रहे हैं। आपका दिल बहुत टूटा है 2020 में। आपकी लाइफ फुल ऑफ क्योस हो चुकी है। आप चाहते हैं इससे जल्दी से जल्दी निष्कासित करना, जल्दी से जल्दी ये चीज़ों को बदल के अपनी लाइफ में एक पावरफुल चेंज को अट्रैक्ट करना। तो एनर्जी ऑफ पीस को आप अट्रैक्ट कीजिए, पीस में रहने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके पास जो एक बहुत बड़ा है वो है कुल्हाड़ी। आपकी लाइफ में चेंजेस आप ला सकते हैं पीस को एब्जॉर्ब करके। आपका दांत है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और आपका ये जो भगवान जी की गदा है, ये भी निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए बोल रहा है। फिर आ गया हमारा हाथ। अपने लाइफ में होने वाली निगेटिविटी चीज़ों को नो कीजिए, पॉजिटिविटी के लिए हाँ कीजिए। आप एक जॉयफुल क्रिएचर की तरह रहिए। ये है प्यारा सा गुड्डा। जॉयफुल क्रिएचर अगर आप डेवलप करते हैं अपने अंदर, तभी आपके अंदर फ्रूटफुलनेस डेवलप होगी। और ये है हमारे पास कॉर्न। कौन है रिजल्ट्स। तो आपके रिजल्ट्स तभी अच्छे हो सकते हैं जब के साथ होने वाली हर चीज को आप एक्सेप्ट करो, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। अच्छे में हम लोग काफी खुश रहते हैं, बुरे में हम दुखी रहते हैं, लेकिन दोनों ही हमारी लाइफ का की एनर्जी है। दोनों के होने से ही लाइफ है। एक खुशी 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 लाइफ नहीं है, दुख 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 लाइफ नहीं है। खुशी और दुख दोनों लाइफ के दो पहलू हैं। आप इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना आपके लिए अच्छा है। अब आपके कौन से महीने आपके चेंजेस हाईली हैं? 1 2 3 4 5 6 6 महीने आपके लिए कंप्लीट चेंजिंग वाले पाथ को लेके आएंगे कैंसर राशि, कर्क राशि। और अब हम कैंसर राशि के बाद जा रहे हैं स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो क्या कहना चाहता है? बिच्छू। ठीक है, बिच्छू क्या कहना चाहता है हमसे? हमारे पास चार्म्स हैं और हम चार्म्स सारे कार्ड्स पढ़ने के बाद करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग गीता से। और गीता में हमारी पहली है सैक्रिफाइस। बहुत सारी चीज़ें आप अव्यवस्थित हैं 2020 से, बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं आपके साथ, और ये है मूव। चीज़ें चेंज हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद है पेज ऑफ पेनिकल्स। आप कुछ बताना चाहते हैं किसी को, आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, आप फिर से एकजुट होना चाहते हैं। और ये है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप डर के आगे जीत है। और आगे है आपका योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने कोई वादा किया है किसी से और उस वादे को निभाने का टाइम आ चुका है। आपको 2021 में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि बार बार आपको ये डिजाइन आपसे पूछेंगे कि जो तुमने वादा किया था क्या वो निभा पाओगे। तो आपको बोलना है, आपको अपने ऊपर से पूरी कोशिश करनी है कि जो वादा आपने किसी से किया है उस चीज को आप निभाएं। सेक्रीफाइस, ये गन्नू बाबा है, गणेश जी महाराज। तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है? परफॉर्म एज अ सेक्रीफाइस टू गॉड इज source of bondage to this material world, therefore carry out for her prescribed duties as sacrifice, remaining unattached to result। जो आपको ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को सोचिए। वो ड्यूटी कहाँ जा रही है, कितनी जा रही है, कैसी आ रही है, ये सब सोचिए। ये मत सोचिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल क्या क्या हो सकता है।
हम लोग कर्म कम करते हैं, फल और फल की प्लानिंग कि उसके बाद जब मिल जाएगा तो क्या करेंगे। मतलब कर्म की व्याख्या हम नहीं कर पाते, कर्म को हम कंसंट्रेटली फोकस से नहीं कर पाते, लेकिन कर्म मिलने के बाद हम क्या करेंगे वो प्लानिंग हम बहुत आराम से कर पाते हैं। तो ये इसीलिए बोला जा रहा है कि आप सेक्रीफाइस में रहिए, क्योंकि आप कर्म कीजिए, आपको जो ड्यूटी दी गई है वो काम कीजिए, उस कर्म का फल क्या होगा इसके बारे में मत सोचिए। और ये है मूव। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। और ये नीचे देखिए बंधन है, आपके शरीर, शायद आपकी शादी हो जाए, शायद आपका एक बहुत बड़ा बंधन शुरू हो, या नहीं तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन हो। आप किसी से बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे कनेक्ट। आप किसी से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप 2021 में हो सकता है मिलने, हो सकता है ना मिले, क्योंकि यहाँ पे आपको संघर्ष है, क्योंकि यहाँ पे वॉरियर है। संघर्ष मुझे दिख रहा है, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। आप प्लीज अपने आप में रहिए, आप स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए। चीजें आपके अनुसार बदलेंगी नहीं, चीजें चीजों की एनर्जी के अनुसार बदलती हैं। आप जो चाहेंगे उसी तरह कुछ बदल जाए ऐसा नहीं होता। आप अपनी एनर्जी को ग्रास्प कीजिए, आप अपनी एनर्जी को पुल कीजिए और समय के अनुसार चीजें बदलेंगी। तो यहाँ पे जो आपका जो है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, जो मैं पहले भी बता रही थी कि आपने किसी से कोई वादा किया है और उस वादे को निभाने के लिए आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे साल में कि क्या तुमने वादा निभाया। तो ये है मकड़ी का जाल। आप एक बहुत गंदे तरीके से फंसने वाले हो 2021 में, अभी बता रही हूँ, ठीक है। ये इमोशनली बंधन मुझे लगता है, ठीक है। और फिर एक बड़ा सा निशान है, ये शील्ड है, और इसमें आपको बचाव आप कर सकते हैं खुद का, अगर आप शेल कवरिंग एनर्जी में आ जाए, चुप हो जाए। जहां पे आप बहुत ज्यादा बोला करते थे वहां पे चुप होने की टेंडेंसी लाइए। मंडला, आपके मन में खुशी है, आपके पास बहुत सुख चीजें, सुखी करने वाली चीजें भी बहुत होने वाली हैं 2021 में। और जो सबसे बड़ा निशान है वो है डॉल। आप काफी जॉयफुल एनर्जी में रहने वाले हो 2021 में, तो आई गेस इट विल बी वेरी गुड, हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2021 आपके लिए। और आपके लिए जो महीने हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक चेंज के हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 महीने आपके बहुत ज़्यादा चेंज के महीने हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह की चेंज आपके पास अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये थे हमारे कार्ड्स, हमारे किस राशि के लिए, हमारे बिच्छू स्कॉर्पियो राशि के लिए। तो अब हमारे पास कैंसर राशि हो गई, स्कॉर्पियो हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो राशि है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड जा रही है जल की एनर्जी में, और वो है पाइसेस। और ये जो आपके चार्म्स हैं वो हम रीड करेंगे हमारे कार्ड रीडिंग के बाद। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कार्ड रीडिंग फ्रॉम गीता के कार्ड, मटीरियल एलिमेंट्स। बहुत ज़्यादा 2021 में आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वो होने वाले हैं, गाइडेड रहने वाले हैं। थोड़ा सा आपका ऊपर करती हूँ ताकि चीज़ें आपको सही से दिखें। ये देखो, ये निशान आपको काफ़ी सही लग रहा होगा। ये लक्ष्मी जी का कार्ड आया है आपको, ये हमारे गीता के कार्ड में। और लाइंस क्या है, अप ऑफ 8 सेपरेट एनर्जीज, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो को दूर करने का प्रयास। बहुत ही फॉल्स ईगो आपके सामने, आपके चारों तरफ नाच रही है। फीलिंग अलोन, आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हो। हाँ, ये तो होता ही है, जब आप फॉल्स ईगो में रहते हैं तो अकेलापन सबसे ज़्यादा होता है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, एनर्जी चेंज होगी फॉर श्योर। तो एनर्जी जब चेंज हो रही है तो आपको आने वाले टाइम में डॉटर ऑफ फायर, आपकी एनर्जी फाउंडेशन से चेंज होगी। अचानक से एक दिन चेंज नहीं होगी, क्रमशः चेंजिंग आएंगी आप में। और एंसेस्टर कार्ड में आपके पास है पीस कीपर, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। तो ये है आपका फॉल्स ईगो।
हमेशा याद रखिएगा कि आप फॉल्स ईगो में बहुत ज़्यादा 2021 में रहने वाले हैं और आज भी शायद हैं। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। आप जीत सकते हैं, अपने विक्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो टेम्पररी एनर्जी है। आपके पास फॉल्स ईगो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये अकेलापन है 2021 तक। लेकिन 2021 में अकेलापन दूर हो सकता है अगर आप शांति बनाए रखें अपने अंदर। डॉटर ऑफ फायर एक क्रमशः चेंज लाएगी जो आपको धीरे 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 फील होगा। ठीक है, ऐसे चुटकी बना के कुछ चेंज होने वाला नहीं है, धीरे 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 चीज़ें चेंज होंगी। तो बी कॉन्शियस विद दैट। ओके, तो अभी जो हमारे पास चार्म्स हैं आपके लिए, इसमें एक मंडला का निशान है और ये हैप्पीनेस का निशान है और ट्री ऑफ लाइफ का निशान है। और आपको काफ़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे 2021 में, जो कि आपको बताया जा रहा है कि फॉल्स ईगो में आप बहुत ज़्यादा है। आप एवेंडेंस की तरफ भी जा सकते हैं और ये सन का चार्म है और ये है फिर टुगेदरनेस का ये चार्म। और टुगेदरनेस के चार्म में मैंने हमेशा आपको बताया है कि टुगेदरनेस का चार्म जो है वो बहुत रेयर चार्म्स होते हैं, ये बहुत कम आते हैं, लेकिन आज मुझे 2 टुगेदरनेस के चार्म्स मिल चुके हैं। फिर ये है फूल और पत्ती का कनेक्शन। पाइसेस, आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, शायद इसीलिए ये फॉल्स ईगो में आप फंसे हुए हैं। तो आप जब फॉल्स ईगो में फंसे रहते हैं तो आपकी जो अपना डेवलपमेंट, अपनी इम्प्रूवमेंट वो नीचे हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा और सनह सनह चेंज होगी चीज़ें, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तुरंत चुटकी बना के चेंज करने के लिए आगे ना करें। आप ही सही हैं और दुनिया में कोई सही नहीं है, इस तरह की सोच से बाहर निकलें। ठीक है, जब तक इस सोच से आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको जो फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी एनर्जी की वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? तो आप पाइसेस एनर्जी में हो। पाइसेस एनर्जी ऐसे ही काफी चंचल एनर्जी होती है, तो पाइसेस में ईगो मत लाओ, अपने फॉल्स ईगो को रिलीज करो। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो, समय समय चेंज जरूर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, बहुत सारे कर्मा बताए हैं। ठीक है, तो आप हर चीज़ को देखो, समझो, जानो और वेट करो मेरे अगले वीडियो का। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।